आईटी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आपका प्रैक्टिकल है 68 नंबर 68 नंबर का प्रैक्टिकल है। इसमें आपको स्टार कनेक्शन में 1 वाट मीटर, 2 वाट मीटर और 3 वाट मीटर विधि से पावर मापना सिखाएंगे। प्रैक्टिकल का नाम क्या है? अब इस प्रैक्टिकल को कैसे लिखना है, कैसे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना है, कनेक्शन सहित, सर्किट डायग्राम सहित पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। प्रैक्टिकल का नाम है जो आपके किस में आता है, शीर्षक के अंदर, टाइटल के अंदर प्रैक्टिकल का नाम है। शीर्षक क्या है? स्टार संयोजन करना, स्टार संयोजन करना और वाट मीटर विधि से, वाट मीटर विधि से पावर मापना, पावर मापना, ये आपका प्रैक्टिकल का नाम। अब इसके अंदर आपका जो उद्देश्य है वो क्या है? उद्देश्य इस प्रैक्टिकल को करने का वो पॉइंट नंबर 2 में पहला उद्देश्य क्या है? स्टार संयोजन में, स्टार संयोजन में 1 वाट मीटर विधि से, 1 वाट मीटर विधि से संतुलित पावर मापना, संतुलित पावर मापना। दूसरा उद्देश्य क्या है इसके अंदर? स्टार संयोजन में 2 वाट मीटर विधि से, 2 वाट मीटर विधि से संतुलित और असंतुलित पावर मापना, संतुलित और असंतुलित पावर को मापना। तीसरा उद्देश्य है स्टार संयोजन में 3 वाट मीटर विधि से असंतुलित पावर को मापना। कितने वाट मीटर विधि होगी? 3 वाट मीटर विधि होगी। 1 वाट मीटर विधि से अपन मापते हैं संतुलित लोड, 2 वाट मीटर विधि से संतुलित और असंतुलित, और 3 वाट मीटर विधि से असंतुलित। ये 3 आपके इसमें प्रैक्टिकल होने वाले हैं, तीनों वाट मीटर विधि से। अब तीसरे पॉइंट की बात करूं तो इस प्रैक्टिकल को करने के लिए आवश्यक औजार, आवश्यक औजार, उपकरण और सामग्री, वह सामग्री, किस किस सामग्री की आवश्यकता है, किस उपकरण की आवश्यकता है और किस औजार की आवश्यकता है। औजार, उपकरण और सामग्री, औजार, उपकरण और एक साइड में लिखो सामग्री। औजार के अंदर पहला आपको औजार चाहिए कॉम्बिनेशन प्लायर, दूसरा लिखो आप स्क्रू ड्राइवर, तीसरा लिखो आप फेज टेस्टर या नियॉन टेस्टर, चौथा लिखो आप वायर कटर, और पांचवा लिखो वायर स्टेपर। उपकरण की बात करें तो कौन कौन सा उपकरण चाहिए? लोड के रूप में आपको लगाना है बल्ब। कितने बल्ब चाहिए इसमें? 6। 2 नंबर में लिखो आप वाट मीटर। 3 नंबर में अगर आप वोल्ट मीटर लगाना चाहो तो वोल्ट मीटर लगा सकते हैं। वोल्टेज मापने के लिए। 4 नंबर में आप एमीटर लगा सकते हैं करंट मापने के लिए। लोड के रूप में
हम बल्ब ले रहे हैं जिनका आप स्टार और डेल्टा कनेक्शन कर लेना। वाट मीटर कितने चाहिए आपको? 3। 1 वाट मीटर, 2 वाट मीटर और 3 वाट मीटर। ये आपको 3 वाट मीटर चाहिए। वोल्ट मीटर आपको लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज मापने के लिए 2 वाट वोल्ट मीटर चाहिए। एमीटर आपको 1 चाहिए। इनकी रेंज आपको पता है, इससे पिछले प्रैक्टिकल के वीडियो मैंने बता दिया था। ये जो बल्ब है आपके 100 वाट के रहेंगे, जिनकी एक बल्ब की रेटिंग 240 वोल्ट रहेगी। इनको 2-2 की सीरीज बना करके आपको 3 सीरीज बना। वाट मीटर आपका लोड के अनुसार 1000 वाट या 1500 वाट, जितना आपका लोड हो उतने वाटेज। वोल्ट मीटर आपका कम से कम 500 वोल्ट का होना चाहिए। एमीटर लोड के अनुसार आप कितना भी ले सकते हो, जैसे 5 एम्पियर 10 एम्पियर जितना हो सके। फिर सामग्री की बात कर रहा हूँ मैं। सामग्री के अंदर आपको वायर चाहिए। वायर कौन सा चाहिए? पीवीसी कॉपर। ये आपका प्रैक्टिकल करने के लिए 1.5 mm स्क्वायर का लेना है। वायर के बाद में आपको पीवीसी टेप चाहिए। पीवीसी टेप या आवश्यकता अनुसार जितनी भी चाहिए आपको ले लेना। और इसके अलावा आपको 3 नंबर पे लिखना है लैंप होल्डर। लैंप होल्डर जिसकी रेटिंग 6 एम्पियर और 240 वोल्ट होती है, ये आपको लैंप होल्डर मिलेगा। ये आपको आवश्यक औजार उपकरण सामग्री के अंदर ये चाहिए। इसके बाद में आप इस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं। ठीक है। अब चौथा पॉइंट था आपका कार्य विधि का। कार्य विधि के अंदर आपको इस प्रैक्टिकल को कैसे करना है वो देखना है। चलो 4 नंबर पॉइंट है आपका कार्य विधि का। कार्य विधि में 1 नंबर पॉइंट है, सबसे पहले या सर्वप्रथम भी लिख सकते हैं ना, हम परिपथ आरेख बनाएंगे। परिपथ आरेख बनाएंगे। बना दो परिपथ आरेख। किस किस का बनाना है? 1 वाट मीटर विधि, 2 वाट मीटर विधि और 3 वाट मीटर। तीनों आरेख बना रहा हूं। पहले बनाना किस में है ये देखना है। कौन सा कनेक्शन कर रहे हो? स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन के अंदर हम आपको बता दिया था कि आपको 2-2 लैंप की सीरीज लेनी है। ऐसे 2-2 लैंपों की सीरीज बना लो आप। सर्किट सही दिख रहा है ना? या बड़ा बनाऊं? यहां तो कर लो 1 वाट मीटर विधि। 1 वाट मीटर विधि। आगे कर लो आप 2 वाट मीटर विधि। तीन नंबर पे कर लो आप 3 वाट मीटर विधि। अब आपका पहला तो है प्रैक्टिकल 1 वाट मीटर विधि, जो संतुलित लोड के लिए है। 2 वाट मीटर विधि आपकी असंतुलित और संतुलित दोनों में, संतुलित व असंतुलित के लिए। और 3 वाट मीटर विधि असंतुलित के लिए। ठीक है। पहले आ जाओ 1 वाट मीटर विधि पे। 1 वाट मीटर विधि में आपको 2-2 लैंप की, अगर परिपथ को आप सप्लाई दे रहे हो तो कितनी सीरीज बनानी पड़ेगी बल्ब की? कम से कम 2 बल्ब की सीरीज बना करके ही आपको स्टार कनेक्शन बनाना है या डेल्टा कनेक्शन बनाना है। ये आपका स्टार कनेक्शन बन गया। स्टार कनेक्शन के अंदर न्यूट्रल मिल गया आपको, और न्यूट्रल प्राप्त करने के लिए ही स्टार कनेक्शन किया जाता है। ये आपके फेज हैं आर वाई बी। अब इस कनेक्शन के अंदर लोड संतुलित है। लोड संतुलित है। संतुलित लोड के लिए 1 वाट मीटर विधि अपनाई जाती है। एक फेज का पावर माप लो और मल्टीप्लाई कर लो 3 से। 3 फेज हैं तो 3 से हो जाए। इसके अंदर 1 वाट मीटर आप कहीं भी लगा सकते हो, फेज नंबर 1 2 3 आर वाई बी किसी में भी।
फेज नंबर 1 में मैं आपका वाट मीटर लगा देता हूं। वाट मीटर का करंट कॉइल तो आपके फेज के श्रेणी में हो जाएगी, जिसको किससे बोलते हैं अपने, सीसी। और इस पीसी को एक तो जोड़ना है फेज से और एक जोड़ना है न्यूट्रल से। न्यूट्रल कहाँ है आपका, स्टार पॉइंट में। जहां न्यूट्रल उपलब्ध होता है वहां आप एक वाट मीटर विधि अपना सकते हैं। ये आपका वाट मीटर हो गया। अब आपको अगर इसका लाइन वोल्टेज मापना हो तो दो फेज हैं आपके पास, आर वाई या वाई बी। कहीं भी आप वाट मीटर लगा करके, वोल्ट मीटर लगा करके आप इसका वीएल का मान निकाल सकते। दो फेजों के मध्य मापा गया वोल्टेज क्या कहलाता है, लाइन वोल्टेज। अगर एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में अपना वोल्टेज मापते हैं वो फेज वोल्टेज। तो इनमें से तीनों में से कहीं से भी मैं एक तो ले लेता हूं फेज और एक ले लेता हूं मैं न्यूट्रल। यहां लगा दूं मैं इस वोल्ट मीटर को या नीचे से लगाऊं, कहीं से लगाओ, एक में लगाना है। हाँ, अब देना आपको न्यूट्रल, तो न्यूट्रल यहाँ तक तो पहुंच गया आपके पास। ये आप एक वोल्ट मीटर में भी लगा दो, ये क्या दर्शाएगा, वीपीएच। वीएल और वीपीएच का मान अलग अलग रहेगा क्योंकि आपका कनेक्शन किस क्रम में है, स्टार में है। अब आपको अगर करंट मापना हो तो करंट का मान स्टार के अंदर संतुलित लोड के अंदर आपका सम्मान होता है कौन सा, आईएल और आईपीएच। तो आप कहीं भी तीनों फेजों में कहीं भी आप इस एमीटर को लगा करके इसका करंट मेजर कर सकते हैं। ये हो गया आपका एक वाट मीटर विधि से संतुलित लोड का पावर मापना। अब संतुलित लोड का पहले हमने वीएल, वीपीएच और आईपीएच और आईएल का मान निकाल लिया था, और इसको एक फेज का आपको पावर भी निकालना बताया था। इसमें उस समय, इससे पिछले प्रैक्टिकल में क्या नहीं था, वाट मीटर नहीं लगाया था। तो वाट मीटर अगर नहीं है या आपको रीडिंग कम दिखा रहा है तो V इंटू आई से भी आप क्या निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं। आपने पावर निकाला तो कितना वाट का आया, मान लेते हैं 50 वाट का आया। किसका, एक फेज का। अगर तीनों फेजों का पावर निकालना है, टोटल पावर निकालना है, तो पीटी बराबर फेज पावर, एक फेज का पावर इंटू 3। तो एक फेज का मान लिया कि 50 वाट आ रहा है तो 3 का मान तो कितना आया, 150 वाट। ये टोटल पावर आ गया। हाँ, वोल्ट मीटर की, हाँ हाँ, अगर आप ऊपर वाले ना वीएल से नहीं निकाल सकते, इसमें वीपीएच लेनी पड़ेगी। एक फेज का अगर पावर निकाल रहा है तो एक फेज का वोल्टेज और एक फेज का करंट। तो फेज करंट और लाइन करंट तो सेम है ही, एक फेज का वोल्टेज और ले लो, ये निकल जाए। आई बात समझ में। ये 150 वाट आ गया इसका। इस प्रकार ही आपको दो दो बल्ब की सीरीज बनाकर स्टार कनेक्शन कर लेना, उसके बाद में पावर निकालना। ऐसे ही अपन चलते हैं 2 वाट मीटर विधि के अंदर। तो 2 वाट मीटर विधि तब अपनाई जाती है जब आपके पास न्यूट्रल नहीं होता है। अब इसमें न्यूट्रल है, पॉइंट से तो न्यूट्रल बन रहा है, लेकिन हमने वायर नहीं निकाला। अगर आपको 2 वाट मीटर विधि से पावर मापना है तो लोड किस कंडीशन में होना चाहिए, या तो संतुलित या असंतुलित, दोनों कंडीशन में। तो 1 वाट मीटर आप एक फेज में लगाओ और दूसरा वाट मीटर आप दूसरे फेज में लगाओ। आप तीनों फेजों में से आपको एक फेज को कॉमन रखना है, जिसका प्रेशर कॉइल का दोनों मीटर का कनेक्शन किया जाएगा। जैसे ये बीच वाले को मैं कॉमन रख लेता हूँ फेज को। ये करंट कॉइल तो श्रेणी क्रम में जुड़ी गई इस फेज के फेज आर के बीच में। ये आपका फेज वाई को मैंने कर लिया कॉमन और बी फेज को रख लिया दूसरे वाट मीटर के लिए। अब करंट कॉइल तो यहाँ भी सीरीज में हो गई और एक में यहाँ लगा देता हूँ, ये भी आपकी करंट कॉइल सीरीज में होगी। अब प्रेशर कॉइल का कनेक्शन करना है तो प्रेशर को फेज से जोड़ो, और आपका जो कॉमन सिरा है ये अब आपके न्यूट्रल का काम करेगा, न्यूट्रल की जगह ये काम देगा। ये आपका वाट मीटर क्या है, नंबर 1। ये वाट मीटर हो गया आपका नंबर 1। अब इसमें भी आपको प्रेशर कॉइल जोड़नी है। प्रेशर कॉइल को फेज दे दो और न्यूट्रल नहीं है तो आप इसको कॉमन सिरे से जोड़ो। ये हो गई आपकी पीसी। दूसरा वाट मीटर आपका ये हो गया, ये वाट मीटर नंबर 2। अब चाहिए इसका देखें तो एक में तो 2 लैंप लगे हुए हैं, दूसरे में 2 लैंप और तीसरे में कितने लगा दिए, 3 लैंप। अब ये तीनों फेज की पावर इन दोनों में आ जाएगी क्योंकि ये तो एक कॉमन हो गया। दोनों का जो इस तीसरा फेज है इसका पावर दोनों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कैसे कि ये इसमें मान लो कि 100 वाट है, इसमें भी 100 वाट है और इसमें भी 100 वाट। लोड अगर संतुलित होता तो ये क्या दिखाता, 150 और ये क्या दिखाता, 150। तीनों की पावर ये दोनों फेजों में होती। अगर लोड असंतुलित है
तो अब इस लोड के अनुरूप ये कम ज्यादा रहेगा। अब इसकी टोटल पावर आपको निकालनी हो तो टोटल पावर के अंदर वाट मीटर फर्स्ट का और सेकंड का दोनों का W1 प्लस W2, इसको अपन P1 प्लस P2 भी बोल सकते हैं, ये टोटल पावर आ जाएगा। जैसे मान लो कि एक फेज का पावर, इस वाट मीटर का पावर तो आया 100 वाट और इसका आ गया 200 वाट, तो कितना हो जाएगा 300 वाट। 100 प्लस 200 इन दोनों को जोड़कर आप टोटल पावर निकाल सकते हैं 300 वाट की पावर। अब वो तो प्रैक्टिकल करेंगे, लैंपू का लोड लगाएंगे तब पता चलेगा कितनी वाट आ रही, लेकिन आपको जोड़ना कैसे, इस वाट मीटर का और इस वाट मीटर का कनेक्शन करके दोनों का जो पावर आ रहा है उनको जोड़ना है। ये 2 वाट मीटर विधि कब अपनाई जाती है, जब संतुलित असंतुलित अवस्था हो और न्यूट्रल उपलब्ध ना हो। ठीक है, अब अपने पास है 3 वाट मीटर विधि। 3 वाट मीटर विधि के अंदर भी आपका न्यूट्रल का होना जरूरी है, क्योंकि इसमें तो न्यूट्रल हमने तीसरा जो फेज बच गया है उसको कॉमन करके मान लिया, इसमें आपका न्यूट्रल होना चाहिए। और ये 3 वाट मीटर विधि है, ये कब अपनाई जाती है, जब लोड पूर्ण रूप से असंतुलित हो। संतुलित पूर्ण रूप से कब होगा, जब एक में एक लैंप होगा, एक में 2 होगा और एक में 3 होगा। तो 2 की जगह अपन क्या कर देंगे, एक तो 2, 3 और 4, तो एक फेज के अंदर एक लैंप रहेगा तो आपका लैंप जल जाएगा। तो एक में मैं लगा देता हूं 3 और 2 में लग गए, मान लो कि 2 में 3 लगा दिया और एक में 2 ही, तो ये भी एक असंतुलित है। या इसमें 4 लगा दो, ये 4 लैंप बन गए आपके छोटे। अब तीनों फेज में लोड असंतुलित है, एक में 2 लैंप है, एक में 3 है, एक में 4, इसमें न्यूट्रल होना जरूरी है। न्यूट्रल ये हो गया आपका। अब आपके पास R, Y, B और न्यूट्रल 4 वायर हो गई। अब आसानी से आप इस पर में 3 वाट मीटर विधि अपना सकते हैं। 3 वाट मीटर कैसे अपनाओगे, R, Y, B तीनों फेजों के अंदर आपको वाट मीटर लगाना है। तीनों फेजों का जो वाट मीटर का जो प्रेशर कॉइल का सिरा है वो आपको न्यूट्रल से जोड़ना है। तीनों का जो वाट मीटर वाला सिरा है उसको न्यूट्रल से जोड़ दो। ये सर्किट आ गया क्या समझ में, वाट मीटर 2 और वाट मीटर 3, ये W1, W2 और W3। अगर इसका टोटल पावर निकालना हो तो, अगर इसका टोटल पावर निकालना हो तो भाई 3 वाट मीटर है, तीनों फेज में लगे हैं तो तीनों का पावर माप लो और वैसे कैलकुलेशन कर लो। PT बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। P1 कहाँ मिलेगा, W1 से। जैसे मान लो कि तीनों के अंदर, एक के अंदर आ गया 50 वाट का, एक के अंदर आ गया 100 वाट का और एक अंदर आ रहा है 150 वाट, तीनों का लोड अलग लगा रहा है, तो जोड़ लेना 50 प्लस 100 प्लस 150, कितना आया 300 वाट। इस प्रकार आपको संयोजन करना है, संयोजन करके इनकी रीडिंग नोट करनी है कि कौन से सर्किट में कितना पावर था। अब चौथा पॉइंट था आपका ये कार्यविधि का, सर्किट आरेख बनी गया। दूसरा पॉइंट में सर्किट डायग्राम के अनुसार, सर्किट डायग्राम के अनुसार संयोजन करेंगे। ये 3-4 पॉइंट डाल दिया करो कार्यविधि के अंदर। संयोजन करने के बाद सर्किट डायग्राम से मिलान करेंगे, सर्किट डायग्राम से मिलाएं, चेक करेंगे। तीसरा है संयोजन को, सर्किट को सप्लाई से संयोजित करके
वाट मीटर में, वाट मीटर से रीडिंग नोट करेंगे और संतुलित पावर का, संतुलित लोड का, और संतुलित लोड का, लोड की गणना करेंगे। अब पांचवा पॉइंट लिखो, सुरक्षा सावधानियां, सुरक्षा सावधानियां। सुरक्षा सावधानियों के अंदर 3-4 पॉइंट फिक्स हैं। इंसुलेटेड औजारों का प्रयोग करेंगे, इंसुलेटेड औजारों का प्रयोग करेंगे। दूसरा लिखो, संयोजन कसे हुए व टाइट करेंगे। तीसरा पॉइंट लिखो, रीडिंग नोट करने के बाद, रीडिंग नोट करने के बाद सर्किट को सप्लाई से हटा देंगे। ये आपको सावधानी के 3-4 पॉइंट हैं, ये उतार देना। अब आपको करना है इसका प्रैक्टिकल, 1 वाट मीटर, 2 वाट मीटर, 3 वाट मीटर विधि का। तो अब चलो वर्कशॉप में, जो आपको सामान सामग्री और उपकरण का नाम लिखा है, वो सामान सामग्री उपकरण लेके अब लैब में चलो, आपको प्रैक्टिकल करवा देते हैं। स्टार कनेक्शन, उसमें आपको 3 वाट मीटर विधि से, पहले 1 वाट मीटर विधि से पावर मापना है, फिर 2 वाट मीटर विधि से, फिर 3 वाट। अब इनका लोड भी असंतुलित करना अपने को। लोड असंतुलित कैसे करोगे कि आपको एक लैंप और जोड़ लेना इसके सीरीज में, ठीक है। पहले संतुलित लोड और फिर असंतुलित लोड। अब तो अपने पास तीनों फेज का संतुलित लोड, दो बल्ब है, संतुलित हो गया। अब इसका क्या करना है आपको, स्टार या डेल्टा। पहला प्रैक्टिकल स्टार, ये आपके स्टार के लिए एक सिरा हमने क्या कर दिया, कॉमन। अब आपके पास बच गया एक सिरा, एक तो इस फेज का, एक इस फेज का, और एक इस फेज, और ये आपका न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अब मैं 1 वाट मीटर विधि अपनाता हूँ, ये आपके पास 3 वाट मीटर है। अब अपने पास लोड कम है तो वाट मीटर अपने पास किलो वाट मीटर। देखना, अगर वाट मीटर भी है तो 1000 वाट से 1500, कितनी इसकी रेंज, 1000, इसकी 3000। तो इसमें 50 वाट के लगभग आपका लोड रहेगा, तो वो इसमें दिखाएगा, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा कि 50 है, 60 है, 40 है। तो वो अपना मल्टीमीटर से कैलकुलेशन कर लेंगे। आपको तो वाट मीटर विधि कैसे अपनानी है वो देखना है। तो वाट मीटर के कनेक्शन आते हैं आपको, इसमें ये जो वायर है, इसमें आपको फेज वायर कनेक्ट करना है। ये जो वायर है एल वाला, इससे फेज निकालना है, और इसको आपको न्यूट्रल को जोड़ना है, वी वाले को। 3 वायर निकाल दिए बाहर, तो न्यूट्रल तो अपने यहाँ से जोड़ देते हैं, जुड़ गया। अब एल वाला जो वायर है उसको किसी भी एक फेज में जोड़ दो आप, जुड़ गया। ये है, इसको इनपुट सप्लाई से जोड़ना है, बाकी 2 फेज है, इनको डायरेक्ट सप्लाई देनी, ठीक है। ले आओ आप 3 फेज के 3 वायर ले आओ, यहाँ रखे हुए थे ना। राकेश कहाँ गया, राकेश राठी, जाओ राकेश राठी, इनकी बना वहाँ कनेक्शन के लिए, इसको ट्विस्ट करके बना ले सही। अब मेरे पास 3 फेज के लिए 3 वायर है, मैं 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट करूंगा, वहां पकड़ा दे। एक तो देना मेरे को वाट मीटर का, ये वाट मीटर है, इसके एल वाले टर्मिनल को जोड़ दो। अभी मत लगाना, मैं बोल लूँ तब लगाना, ठीक है। एक इस फेज में, 2 नंबर फेज में जोड़ दो आप, और एक 3 नंबर फेज में जोड़ दो। स्टार कनेक्शन के तीनों फेज में सप्लाई गई, एक फेज में हमने वाट मीटर लगा दिया, इसका पावर मापना है और 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये विधि संतुलित लोड के लिए, जबकि आपके पास लोड भी संतुलित ही, ठीक है। लगाओ आप सप्लाई लगाओ। अगर इसका कैलकुलेशन करना हो वो भी आपको बताएंगे, मल्टीमीटर से आप पूरा एक्यूरेट मान निकाल देंगे इसका, अगर वाट मीटर में भी आपको सही पता नहीं लग रहा है। अब ये 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट कर रहा है राकेश राठी।
अब ये 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट करते ही आप वाट मीटर में देख लेना, एक फेज का वाटेज दर्शाएगा। दिखा रहा है क्या कुछ? 50 वाट का फर्क पड़ रहा है क्या? थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, लेकिन एनालॉग है, इसमें अपना फिक्स अनुमान नहीं लगा सकते। अगर इसका पूरा एक्यूरेट मान निकालना हो तो मल्टीमीटर से निकालेंगे। अब इसमें अपने को एक फेज का करंट लेना है, ठीक है। अब मैं इस टोंग टेस्टर से ले लेता हूँ एक फेज का। तार को भी काटने की आवश्यकता नहीं, मीटर लगाने की आवश्यकता नहीं, नहीं आप मीटर लगा करके भी निकाल सकते हैं। अब देखो इसमें ये डीसी एसी दोनों का है, तो एसी पे सेट है। अब इसका मान मैं निकालूंगा, इस फेज में कितना करंट आ रहा है, कितना आ रहा है? 260 मिली एम्पियर। एक फेज का 260 आ रहा है। इसका फेज वोल्टेज की बात करें, फेज वोल्टेज का मान होता है 230। लिखो एक फेज का, एक फेज वोल्टेज 230 और फेज करंट लेंगे अपने इनका अलग, जिसको लाइन करंट और फेज करंट एक ही होता है, स्टार में बराबर होता है। वोल्टेज 230 एक फेज का कर रहे हैं पहले, हाँ 230 करंट 250 260 मिली एम्पियर। हाँ फेज करंट लाइन करंट बराबरी होती है इसमें। मल्टीप्लाई करो इसको, 0.25 कर लो इसको ना, इसका भी बराबर आ रहा है ना करंट, वोल्टेज भी वही रहेगा और करंट भी वही आ गया, बराबर आ गया। इसका 25 आ गया ना, सेम ही आएगा। लोड संतुलित है, इसको उठाओ वायर को, ये इसका बराबर आ रहा है। तो तीनों में एक का निकाल लिया ना, तो तीनों से मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं इसका मान। कितना आ रहा है एक फेज का पावर? 57.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 मान लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया? 180 हो गया कुल पावर। तीनों में बराबरी है, जब करंट माप लिया तीनों में बराबर आ रहा है। अब 2 वाट मीटर विधि, 3 वाट मीटर विधि बची हुई। 2 वाट मीटर में 2 वाट मीटर विधि में असंतुलित लोड करना है, तो ये 2 बल्ब है, वहां एक बल्ब और ऐड कर दो इसमें, वहां से वायर हटाओ, एक बल्ब और ले आओ, एक बल्ब और लेके आओ। तीनों को हटा करके इसमें तो जोड़ दो एक बल्ब। अब एक फेज में आप असंतुलित पावर कर दो, जोड़ के इसके पास कर दो, है ना। अब 2 वाट मीटर विधि में एक बात बताया था मैं आपको कि 2 वाट मीटर विधि तब अपनाई जाती है जब न्यूट्रल नहीं होता है। अब इस न्यूट्रल को यूज ही नहीं करना अपने को, इसके पास कर दें। हाँ अब इसको मान लेते हैं कॉमन, इस न्यूट्रल को यहां से हटा करके, न्यूट्रल कॉमन नहीं मानेंगे अपन, ये मान लिया इसमें तीनों फेजों में से एक को न्यूट्रल मान लिया, ठीक है। 1 वाट मीटर और ले लो, हाँ फेज टू फेज के बीच में लगेगा। अब इसको मैंने कॉमन मान लिया, ये वायर ले, इसको तो यहाँ से हटा, इसको इसमें तो ये लगा दे रहा, हाँ ये लगा, ये तो लोड में लगा, हाँ लोड में लगा ये एल वाला तो, और इसको कॉमन कर दिया हमने एक जगह। सप्लाई खोल दे, तेरे को मत छेड़ना, ठीक है। इसको तो वहां लगा दो एल वाले को तो, और इसको दे देंगे सप्लाई, ठीक है। ये भी जुड़ गया उस पेज में, बीच वाले को कॉमन मान लिया, इसमें लगा हुआ पहले से। और लोड क्या कर दिया हमने? असंतुलित। असंतुलित एक फेज में भी अगर असंतुलित है ना, कोई दिक्कत नहीं, लगाओ। इसमें थोड़ी बहुत रीडिंग आपको दिखाते हैं, लेकिन पूरा अनुमान आप लगता नहीं है, क्योंकि एनालॉग मीटर हो गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपका जो वाट मीटर जुड़ा हुआ है उस फेज का करंट लेना है, और उसी फेज वोल्टेज नहीं लेकर के आप क्या लोगे? आप लाइन वोल्टेज लेना है, ठीक है। न्यूट्रल का इसमें मामला हटा दिया, पहले तो ले लेते हैं इस फेज का। इसमें अब अनबैलेंस हो जाएगा, इसमें तो वो यार है 2.5 के लगभग, है ना। और इसमें करंट आ गया 1.8, मतलब 180 और 260, एक में आ रहा है 260 मिली एम्पियर, एक में आ रहा है 180 मिली एम्पियर। अब 230 को नहीं लेकर के आप कितना लोगे? 440। फेज टू फेज वोल्टेज लेना आप, न्यूट्रल है नहीं तो फेज वोल्टेज का फंडा हट गया।
अब इसका भी लाइन वोल्टेज और करंट, लाइन वोल्टेज और करंट, दो फेजों की करंट लेनी है, दो के लाइन वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दो। कितना है? 440 से दे दो, अलग अलग करना है, लेकिन इसका पावर अलग निकालना है, इसका पावर दोनों को जोड़ना है। कितना आया? इसका तो आया जिसके अंदर 250 मिली एम्पियर करंट आ रहा था, उसके अंदर वाटेज क्षमता 110, और उसमें कितना आया? 79 प्लस 79 कितने वाट का आया है? 190 मान लेते हैं, 189 वाट आया। अब इसमें देखो पहले वाले में संतुलित में क्या कितना आया? 260 नहीं, पावर टोटल पावर कितनी थी? 180, और इसमें भी कितनी आई है? 189। 1-2% वो तो टॉलरेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बराबर आ गया। पहले हमने 3 का अलग अलग मापा और अब 2 का ही मापा है, तो इसमें भी हो गया डिवाइडर, उसमें भी हो गया। जिसमें लोड ज्यादा है उसमें करंट कम है, तो उसका पावर भी कम रहेगा, और इसमें पावर बढ़ेगी। आ गया कैलकुलेशन आपका बराबर, संतुलित और असंतुलित। अब चलेगी आपकी 3 वाट मीटर विधि। वो कितने 3 वाट मीटर विधि के अंदर आपको क्या करना है? न्यूट्रल को ही न्यूट्रल से जोड़ना है। सभी वाट मीटर के जो आपका वी वाला पॉइंट है उसको न्यूट्रल से जोड़ना है और बाकी निकालना है। तो ये तो आपका जुड़ा हुआ है सिस्टम, इस कॉमन को यहां से हटा दो। अब ये कॉमन को हटा करके कॉमन वाले वायर में क्या लगाना है आपको? वाट मीटर लगाना है, इसमें वाट मीटर लगाना। अब इसका भी न्यूट्रल का न्यूट्रल में जोड़ देते हैं। लोड आपका असंतुलित ही है, इसका भी न्यूट्रल से जोड़ दो। तीनों को ऐसा नहीं, तीनों की कोई जरूरी नहीं है सर। हाँ, अभी ये संतुलित ही है, तीनों में अलग अलग है संतुलित। 1 वाट मीटर ये ले लिया, इसका वी वाला तो जोड़ दो न्यूट्रल से, वी वाला जोड़ दो लाइन से, और आपका एम वाला सी वाले को दे दो सप्लाई। जुड़ गया 3 वाट मीटर विधि। अब तीनों का अलग अलग पावर निकलेगा, तीनों का अलग अलग पावर निकालना है, अलग बल्ब से दूर रख, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रहने दें इनको अलग अलग। अब न्यूट्रल मिल गया, सिंगल फेजर वैसे कॉइल को यूज होगी तो हो सकता है, लेकिन इससे दूर रहो, मामला टाइट। ले आओ क्लेम मीटर लेके आओ, लगा भाई। अब आपको क्या करना है? फेज वोल्टेज और फेज करंट, फेज करंट और फेज वोल्टेज लाइन करंट का मान बराबर है, तीनों फेजों में आ गया। एक और लगाओ, बराबर हो गया ना। लोड संतुलित है लेकिन तीनों सीरीज जल रही है आपकी। लगाओ 1 नंबर, फेज नंबर 1 का 260 मिली एम्पियर आ रहा है, फेज नंबर 2 का करंट है वही 260, और फेज नंबर 3 का करंट है 200 मिली एम्पियर। ठीक है, 260, 250 और 200 मिली एम्पियर है, इनको 230 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों को। हाँ, हटा दे सर, एक का तो 2 का तो 59 आया, सर इसको 230 कितने एम्पीयर फेज वोल्टेज? हाँ, फेज वोल्टेज तीनों में अलग अलग लग गया ना, वाटेज न्यूट्रल से लगा दिया। हाँ, 3 वाट मीटर में न्यूट्रल लगता है। 2 का तो 59.8 आया, 60 मान लो इसको, 60 प्लस 60 46 आया उसका, कितना था उसका? 46। 60 प्लस 60 120 और 46 कितना हो गया? 166 वाट आ गया। कुछ लॉस हुआ क्या इसमें? असंतुलित लोड में लॉस होता है, इसलिए तीनों फेजों में लोड संतुलित करना जरूरी है। भाई लोड वही है, लोड वही है, पहले आ रहा था 189, असंतुलित में कितना आया? 189, और अब कितना आ रहा है? 166। कितने वाट का लॉस हुआ? 89 में से 66 घटाओ, 89 में से 66 घटाया 23 वाटेज का लॉस हो गया। इसलिए 3 फेज सिस्टम के अंदर तीनों फेजों में लोड बराबर रखना जरूरी है। अगर लोड बराबर नहीं होगा तो लॉस आपके पावर का लॉस आपका ही होगा। ठीक है ना?
आ गया बात समझ में कि लोड संतुलित रखना क्यों जरूरी है, इसलिए पावर लॉस होता है। तो स्टार कनेक्शन समझ में आ गया। 1 वाट मीटर, 2 वाट मीटर, 3 वाट मीटर विधि से संतुलित और असंतुलित पावर माप लोगे। लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन करंट, फेज करंट भी माप लोगे। आ गया समझ में।